अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि ये 1.5 साल का कोरोना का जो दौर था ये कैसे मैंने गुजारा, तो उसमें यहाँ पे इन सब चीज़ें जो मैंने लिखता रहा किस्तें देख कर, तो ये उसकी मैंने सारी यानी इस पे नोट करता रहा हर कागज़ के पुर्ज़े पे। ये मेरी तकरीबन डिटेल्स कौन सी किस्त किस पे ख़त्म हुई, किस मोड़ पे ख़त्म हुई। तो साथ ही मीटिंगें भी रहीं और इबादत भी करते रहे। तो हम लोग 10-15 साल पहले जब वहाँ गए मोरक्को में, तो मेरे साथ असलम चुगताई साहब थे। हम लोग फिर मराकेश गए। वहाँ झील के किनारे जिसमें बड़ी खूबसूरत मछलियाँ भी थीं, एक नौजवान बैठा था, अरबी ज़बान में ज़्यादा वो बात कर रहा था, वहीं का बॉर्न था। तो उसके पास काफ़ी लोग आकर ना ये लिखवाया करते थे खुशखती में, कोई अपने घर में कोई चीज़ आवेज़ा करने के लिए। तो मेरी जब बारी आई तो मैंने कहा या लिखें या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। तो वो एक साथ इराकी बैठा था और 20 ज़बान में पहले उससे बात की, मुझे कहता है इंग्लिश में कि यू आर द ओनली वन दैट हु सेड डिफरेंट, ऑल दे कम फ्रॉम योर कंट्रीज, दे से हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। मैंने कहा दिस इज़ ओके माई वन ऑफ द चॉइसेस। तो वही फिर मैंने यहाँ लगाया है। ये फिर मैं अलामा साहब के कुछ कश्मीर यूनिवर्सिटी से ले आया था। ये कलाम के अशार जो उन्होंने प्रिंट करके वहाँ मार्केट में बिकते हैं। ये शौक मेरी लाए में है, शौक मेरी नाई में है, नग़्मा अल्लाहू मेरी रग व पाए में है। तो इसी तरह उनका दूसरा शेर मैंने यहाँ लगाया है। ये एक सजदा है जिसे तू ग्रां समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को नजात। ये ऊपर हमारे यहाँ निहम के में रियाज मिर्ज़ा साहब थे। तो मेरी कारकर्दगी पे उन्होंने मुझे और लॉर्ड नज़ीर साहब को मुझे ये शील्ड दिया, मेरा नाम इस पर लिखा हुआ है, और प्रोफेसर शाहिद इकबाल। तो ये है, इस तरह के बहुत सारे और भी शील्ड्स और वो हैं, आईफ और सर्टिफिकेट्स हैं हमारी एक्टिविटीज़ जो हम कम्युनिटी के लिए करते थे। और बाकी जो हमारे कश्मीर के वाले से बिला मुआवजा, चूँकि मैं फुल टाइम उसमें यानी कि ज़िंदगी उसमें सर्फ कर दी। अब ज़रा ये है कि ओल्ड एज उतनी नहीं आई। कोरोना के बाद मुझे लोग कहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, यानी कि मैंने बाल लंबे कर दिए, दाढ़ी रख ली। तो दाढ़ी का जहाँ तक सवाल है कि जब हम गए थे वहाँ पे साइप्रस में, मेरे एक दोस्त थे, तो साइप्रस में उन्होंने कहा यहाँ पे शेख नाज़म सेंटर है, वहाँ पे मस्जिद में बड़ी मीटिंग हो, रमज़ान का महीना था, कोई रूहानी महफिल है। वहाँ पे इस्तांबुल के दो खूबसूरत बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी नूरानी चेहरे मिले। किसी ने तारुफ़ कराया कि मैं कश्मीर का इंसानी हकूक़ का लमबरदार हूँ, उनके हवाले से मैं तो गुनहगार हूँ। तो उन्होंने कहा, तारुफ़ कराया तो उन्होंने मेरे हाथ चूमे और कहा कि आपकी सुन्नत कहाँ है, दाढ़ी क्यों नहीं रखी आपने। तो मैंने उसकी जो वाज़ियतें बताई कि मैं पहले जो तमाम कमज़ोरियाँ होती हैं इंसान में वो दूर कर रहा हूँ। एट अ टाइम अगर मैं दाढ़ी रख लूँ और झूठ बोलूँ, जो गलतियाँ खामियाँ करूँ, तो लोग मुझ पर यकीन कर लें कि बड़ा नेक हाजी साहब है। तो उन्होंने कहा यू मेक इरादा वी मेक दुआ। मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर रखूँगा जल्दी। उन्होंने दुआ की, आज मौका आ गया, अल्लाह ने तौफीक दी। तो उस सूरत हाल में फिर मैं कोरोना की वजह से फिर अपने माँ बाप के जनाजे पे नहीं जा सका। बाकी टेंशन, मीटिंगें, कॉन्फ्रेंसें, जो बाकी मुज़ाहरे वगैरह होते थे, मुज़ाहरे में तब भी जाते हैं, लेकिन वो कम हुए। तो फिर घर से ही जूम पे, ये मेरा ऑफिस भी है, घर भी है, तो यहाँ से करते रहे जो कुछ अल्लाह ने तौफीक दी। तो दोस्तों को, बच्चों को, सबको। मेरे यहाँ के बेटे जमाल ने परसों डिग्री कंप्लीट की है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वहाँ फिर महफिल थी, हमारी एक रिश्तेदार, उनकी अरशद, हाजी अरशद साहब, उनकी बीवी यास्मीन, तो उनकी बेटी पहली है मुस्लिम खातून जिससे डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पे
بنایا گیا اور وہ اسکارف بھی پہنتی ہے. تو ان کے کزن وغیرہ سارے جو میرے بیٹے کے تھے سب چھٹیوں پہ، تو انہوں نے پھر دین کی باتیں ہوئیں آپس میں، انٹرنیشنل افیئرس پہ بات ہوئی، مجھے سوال کرتے رہے، میں جواب دیتا رہا. تو بڑے اچھے رہے. ڈاکٹر عنایت اللہ خان اور سارے لوگ وہاں پہ تھے، انہی کے گھر میں تھے ہم لوگ. تو اس میں یہی ہے کہ انسان نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں لایا گیا، پیدا کیوں کیا، میرا خالق ہونا، میرا مقصد حیات کیا ہے. تو وہ انسان سمجھ آئے کہ اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، سچائی کی دعوت دینی ہے، برائی سے بچنا ہے اور ہدایت دینا اور اللہ کا کام ہے. اور دعا کرتے ہیں سب لوگ کہ دنیا سے مصیبتیں، کرونا ختم ہو، ہمارے وطن آزاد ہوں، امت کو اتحاد ملے اور ظلم قتل و غارت ختم ہو. تو یہ دعا ہوتی ہے ہماری ہمیشہ روزانہ. تو باقی وہ کہتے ہیں یہاں پہ باقی جو بچاؤ مہنگائی مار گئی، مہنگائی تو ہوتی ہے لیکن اللہ رازق ہے. وہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ کو کہاں سے رزق دوں گا. تو یہ صورتحال ہے. اور یہ جرمنی میں ایک درختوں کے جنگل میں کلمہ نیچرلی لکھا ہوا وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے یہاں وہی کہتے ہیں کشمیر میں یہاں تو روز نے وندت سلی شین گل بی بہار ملیں گے انشاءاللہ جلدی. اچھی سی ایک سٹوری لے کر آئیں گے آپ کے لیے. تو میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.